Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Today I will explain chapter 3rd, The Little Girl, Beehive book from class 9th. So let's start now. First of all, you look before you read. Start करते हैं. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप पहले से जब आप छोटे थे अब अच्छे से समझने लगे हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है कि अब आप उनके जो भी वर्क हैं, काम हैं, उनका कारण समझने लग गए होंगे, ठीक है, जिनके बारे में आप पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे. This is story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में है. ओके, एक छोटी लड़की है केजिया, उसके बारे में है कि वो अपने पापा से किस तरह से डरती है, जिसकी उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके फादर के लिए, ठीक है, वो कैसी हैं, फियर से भरी हुई हैं और बाद में वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती हैं. और ये मोस्टली हर घर की बात होती है. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. So start करते हैं explanation in हिंदी. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी लड़की के लिए उसके जो फादर थे, ठीक है, उसके जो पापा थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो दूर रहना ही ठीक समझती थी, अवॉइड करती थी उनको. Every morning before going to the work, he came into her room and gave her a casual kiss. और जब वो अपने काम पर जाते थे उसके फादर, तो उसके रूम में कैजुअली जाते थे और उसको किस करते थे. टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और इसके बदले में वो रेस्पॉन्ड करती थी केजिया उन्हें गुड बाय फादर बोलकर. सो and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. और oh, जब उनकी जो कैरियर्स थी, उनकी जो गाड़ी थी, ओके, कैरियर्स मीन्स, कैरेज मीन्स कार या फिर वैगन, जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, फेंटर होती चली जाती है. फेंटर मीन्स होता है लेस लाउड, मतलब धीमी आवाज़ आने लगती थी. और वो जो लंबी दूरी पर चली जाती थी रोड पर, तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी भरी राहत मिलती थी केजिया को. इन दिस इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और शाम को जब वो घर लौटते तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती और हॉल से ही आती हुई ऊंची आवाज़ सुनती रहती थी. उनकी जो वॉइस आती थी हॉल से, तेज तेज लाउड वॉइस, तो उसको सुनती रहती थी. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि मेरी जो टी है उसको ड्राइंग रूम में लेकर आओ. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आया. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और जो केजिया की मदर थी, माँ थी, वो बोलती थी केजिया से, जाकर देखो कि क्या जो न्यूज़पेपर है वो बाहर पड़ा है, और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और क्या करना है कि मेरे स्लीपर्स लेकर आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो केजिया की माँ थी वो अब उसको आवाज़ देती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि अगर तुम गुड गर्ल हो, अच्छी लड़की हो, तो नीचे आ जाओ और आकर अपने फादर के बूट उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीमी गति से जो लड़की थी केजिया,
वो सीढ़ियों से नीचे उतरती और बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही स्लोली हॉल के दूसरी ओर चली जाती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उसके जो फादर थे केजिया के, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स, जो उनका चश्मा था, वो लगा लिया होता था और वो लड़की की तरफ देख रहे होते थे, और जिससे वो जो लिटिल गर्ल थी टेरिफाइंग हो जाती थी, बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया, जल्दी करो और इन बूट्स को उतार कर बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आज तुम अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट नो फादर। तो बहुत डरती थी अपने फादर से, इसलिए थोड़ा सा अपने पापा के सामने हकला कर बोलती थी। वैसे वो ऐसी नहीं थी, स्टैमर नहीं करती थी। सो वो बोलती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा। यू डोंट नो? इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम नहीं जानती? अगर तुम इसी तरह से रुक रुक कर बोलती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। लेकिन जो केजिया थी वो दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। उसने ये आदत भी छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी अपनी। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड सो से द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन पापा के साथ बात करते समय वो सही ढंग से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे अपने जो उसके वर्ड थे, शब्द थे, वो सही ढंग से बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी, इसलिए वो सही से बोल नहीं पाती थी। व्हाट द मैटर? व्हाट द मैटर? आखिरकार क्या मैटर है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? और तुम्हें इतनी घबराहट क्यों होती है, और तुम इतनी घबराई हुई दिखाई क्यों दे रही हो? रेस्ट मीन्स होता है मिजरेबल, दुखी, परेशान। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। केजिया की माँ, अब वो अपने वाइफ से बोलते हैं, केजिया की माँ से, कि आप सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि कहीं वो, मतलब सही से सिखाओ कि कहीं वो ऐसा ना हो कि सुसाइड ही कर ले। चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऐसा ना हो कि वो आत्महत्या के करीब आ जाए, कि वो सुसाइड करने के ही बिल्कुल ब्रिंक पे आ जाए। ब्रिंक में होता है एज, किनारा, ठीक है, कहीं उसकी कगार पे ना आ जाए। सो हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरी जो टी का कप है, चाय का जो प्याला है, वो केयरफुली तुम टेबल पर वापस रख दो। उसे बोलते हैं उसके फादर। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. पापा इतने बड़े थे और उनके हाथ एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और यहाँ तक कि स्पेशली उनका जो मुंह था वो, व्हेन ही यॉन्ड, जब भी वो यॉन्ड करते थे। यॉन्ड मीन्स होता है टू ओपन द माउथ इनवॉलंटरीली, जमाई लेना। जब वो जमाई लेते थे तो उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में सोचने का मतलब है कि आप किसी जाइंट के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि वो एक जाइंट है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और संडे आफ्टरनून में जो ग्रैंड मदर थी, उसकी दादी जो थी, वो लड़की को, जो केजिया थी, उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा से कुछ देर बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा अपनी माँ को कुछ पढ़ते हुए पाती और पापा को क्या पाती, कैसा पाती, सोफे पर लेटा हुआ पाती। सो हिज हैंडकरचीफ on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. उनके चेहरे पर हमेशा एक हैंडकरचीफ रहता था, रुमाल रहता था, और उनकी टांगें सबसे अच्छे
कुशन्स पर रहती थी और वो गहरी नींद में होते थे, स्लीपिंग साउंडली, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होते थे और स्नोर कर रहे होते थे। स्नोर मीन्स होता है खर्राटे लेना, खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे। सी सैट ऑन अ स्टूल, सो वो क्या करती थी फिर सोफी, ये कैजिया, सी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, और पापा के जागने तक बिल्कुल ग्रेवली, एकदम गंभीरता से इंतजार करती रहती थी। एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर उसके पापा जो थे वो उठते थे, ही वॉक, वो वॉक करते थे, जग जाते थे, एंड स्ट्रेच, और थोड़े से अपने हाथ पांव फैलाते थे, एंड आस्क द टाइम, और फिर समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर केजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टार्व सो, इस तरह केजिया को बोलते थे कि इस तरह स्टारवेशन की कंडीशन में मत देखो। स्टार्व मीन्स होता है लुक हंग्रीली, जैसे कि वो भूखी प्यासी हो, कि इस तरह से मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो बिल्कुल एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लगती हो, एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो, वो केजिया। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम था और उसे घर पर ही रखा गया था, तो उसकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे जो पापा हैं उनका बर्थडे अगले सप्ताह है, और उसको सजेशन भी दिया उसकी दादी ने कि तुम उनके लिए एक क्या मेक करो, एक पिन कुशन, ओके, एक कुशन बनाओ रेशमी कपड़े का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो, इस तरह का सिल्क का, येलो सिल्क का, ओके, पीले रेशमी कपड़े का टुकड़ा लो और उससे उनके लिए एक कुशन बनाओ, कुशन तैयार करो। तो दादी माँ ने उसके लिए सजेशन दिया कि तुम ऐसा कर सकती हो, अभी तुम घर पे हो तो। लेवरेशली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड्स, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करके उसने हार्ड वर्क किया, ओके। लेवरेशली मीन्स होता है कि वर्किंग वेरी हार्ड, परिश्रम के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। विद अ डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन का कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड्स, और उस छोटी सी बच्ची ने 3 तरफ सिलाई लगा ली। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि वो उसमें क्या फिल करे, क्या भरे उसमें। दैट वॉज अ क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन था कि उसको भरना क्या है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, दादी उसकी बाहर गई हुई थी बगीचे में, गार्डन में, और इसलिए जो वो बच्ची थी अपनी मम्मी के कमरे में जाकर कुछ टुकड़े देखने लगी, जो स्क्रैप्स पड़े हुए होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए गई, लेकिन वो उसको मिले नहीं थे बेडरूम में। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, लेकिन फिर उसको दिख गए बेड की साइड में एक टेबल रखी हुई थी, तो वहीं पे उसने कुछ डिस्कवर किया कि वहाँ पे ग्रेट मैनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर के कुछ अच्छे पेपर्स रखे हुए हैं, उसकी सीड्स रखी हुई मिल गई थी उसे। गैदर देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड, और उस जो उसने केस बनाया था, केस मीन्स होता है स्मॉल बॉक्स फॉर होल्डिंग पिन्स, तो वो जो केस बनाया था उसको उसने उसमें भर दिया, और फिर सीव्ड अप द 4th साइड, और जो एक तरफ से खुला रह गया था 4th साइड वाला, 3 तरफ से तो सिलाई मार दी थी, बट एक साइड रह गया था जिसमें उसने स्टफ किया, फिर उस साइड भी उसने सिलाई। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उस रात घर में शोरगुल मच गया। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है साउटिंग एंड कन्फ्यूजन, पूरा शोरगुल मच गया, क्योंकि जो उसके फादर थे उसकी उसमें पोर्ट पर जाने की, जो बंदरगाह होता है पोर्ट अथॉरिटी, जो बंदरगाह के प्रशासन थे, उनके लिए एक स्पीच तैयार की गई थी।
और वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, रूम की तलाशी ली गई, जो सर्वेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली लास्ट में केजिया की जो माँ है वो उसके रूम में आ जाती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। केजिया से पूछा जाता है कि कहीं तुमने हमारे रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे वो तो नहीं देखे हैं। ओ यस, सी सैड, उसने कहा हाँ। वो एकदम से बोल गई यस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने उनको फाड़ लिया है अपने सरप्राइज के लिए, जो मैं अपना सरप्राइज तैयार कर रही हूँ उसके लिए मैंने इसको फाड़ लिया है उन पेपर्स को। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। वॉट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई एकदम से तेज से उसकी, केजिया की। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि तुम सीधी इसी टाइम ड्राइंग रूम जो है उसमें आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे पकड़कर वहां लाया गया जहां पर उसके फादर क्या कर रहे थे, अपने हाथों को पीछे कर कर, जो पीठ पे कर लेते हैं, घूम रहे थे रूम में। वेल, ही सैड शार्पली, क्या हुआ, उन्होंने एकदम से शार्पली पूछा, गुस्से में। मदर एक्सप्लेन, माँ ने फिर सारी जो भी प्रॉब्लम थी वो बताई, एक्सप्लेन की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो एकदम से रुक गए और उन्होंने जो केजिया थी, बच्ची जो थी, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है। नो नो नो, सी विस्पर्ड, नहीं, वो धीरे से बोली। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डेमन थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। केजिया की माँ, वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं, उसकी मदर से, केजिया की माँ, ऊपर इस जो बच्ची है ये केजिया, उसके कमरे में जाओ और वहाँ से जो इसने ये बैग तैयार किया है उसको लेकर आओ, और इस बच्ची को सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि इसी समय, इसी क्षण उसके बिस्तर पर लेटा दो, उसके बेड पर लेटा दो। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में हम आगे का जो हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।